हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करे थे यूनिट 2 की, जो कि हमारा था बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ओके। और अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो यूनिट 2 में इम्पोर्टेंट है, और वो सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन में। ये जो है शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन है, मतलब 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आपको देना है। ओके। तो क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ओके। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर है, डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड। ओके। तो क्लास क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी मेंबरशिप लिए होंगे, वो जो भी लेक्चर्स देखे होंगे या फिर आप पीडीएफ भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस जैसे ही आप पूरा लेक्चर देख लेंगे, वैसे ही ये सब क्वेश्चन को आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। ओके। जैसे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सब डायरेक्टली आपको जो है रटा रटाया हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये भी आपको जो है आना चाहिए। ओके। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आपको आना चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्टर का टाइप है वो है ये दोनों। ओके। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लें और जो हमारा टाइप का कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि मान लेते हैं मेथड, हमने यह पॉलीमॉर्फिज्म में बात किया था, जो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है ये आपको आना चाहिए। ओके। उसके बाद जो है मेथड ओवरलोडिंग के आपके बाद आपका जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है वो आना चाहिए। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन क्या था, फाइनलाइज मेथड क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, गेटर एंड सेटर मेथड क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड क्लास क्या होता है, इनर क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग क्या क्लास क्या होता है, और इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब चीज़ आपको जो है बेसिक क्वेश्चन में यूनिट 2 में आपको आना चाहिए। ओके। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तो हमारा शॉर्ट नोट्स टाइप हो गया। अब थोड़ा सा लॉन्ग की बात करें, मतलब आपका जो है एक पेज में जाना चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं। ओके। जिसमें आपका जो सबसे पहले एक्सप्लेन करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके। उसके बाद आपको जो है कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। दिस कीवर्ड क्या होता है उसका एग्जांपल भी देना है और साथ में उसका यूज भी बताना है। ओके। स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड क्या होता है उसका एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है एक्सेस मॉडिफायर को, जो हम 4 टाइप का बताए थे आपको। इनकैप्सुलेशन क्या होता है आपको आपको बताना है। उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो आपको बताना है। ओके। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है वो बताना है, एग्जांपल भी देना है साथ में। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है वो बताना है। इन जो नेस्टेड क्लास में इनर क्लास क्या होता है उसको कैसे कैसे बना सकते हैं वो बताना है। उसके बाद स्ट्रिंग एंड उसका जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको तो ऑलरेडी हम बेसिक वाला में भी कर लिए थे, लेकिन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एज हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं वो बताना है आपको। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं मेथड में वो आपको बताना है। उसके बाद स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्या होता है वो बताना है। उसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपको एग्जांपल लेके आपको बता देना है, जहाँ इस टाइप से हम क्या क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके। तो ये सब जो है कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ये थोड़ा सा और लॉन्ग टाइप के में, जैसे मान लेते हैं इसको 7 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हैं आप, कि क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है वो आपको डायग्राम के साथ बताना है, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ओके। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसको आपको प्रोग्राम के साथ आपको बताना है। आपका जो मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है उसको डिटेल में बताना है। ओके। उसके बाद दिस कीवर्ड क्या होता है, उसका यूज है, उसके सभी प्रोग्राम को आपको बताना है। ओके। स्टैटिक मेंबर क्या होता है, इसके मेमोरी मैनेजमेंट को बताना है। ओके। मेमोरी कंसेप्ट को बताना है आपको। उसके बाद इनकैप्सुलेशन में कैसे एक्सेस मॉडिफायर, गेटर एंड सेटर हमारा यूज़ होता है वो आपको बताना है। ओके। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन और फाइनलाइज मेथड क्या है उसका आपको एग्जांपल के साथ बताना है। ओके। उसके बाद नेस्टेड क्लास, उसके बाद इनर क्लास, सभी एग्जांपल के साथ बताना है। उसके बाद जो है आपका स्ट्रिंग क्लास, इमोटिबिलिटी, एस सी पी एंड उसके मेथड को बताना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट, उसका कंप्लीट प्रोग्राम लिख के डिटेल में आपको आउटपुट के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके। तो वो सभी क्वेश्चन को जो है 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो वही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ले आप जो है कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की, किस तरह से प्रोग्राम आपका आ सकता है। तो एक प्रोग्राम इस टाइप से आ सकता है क्या, प्रोग्राम टू राइट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले डाटा, डाटा डिस्प्ले करने के लिए आ सकता है प्रोग्राम लिखने के लिए। आपका प्रोग्राम आ सकता है डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। ओके। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको दिखाने के लिए प्रोग्राम दिखा जा सकता है। मेथड ओवरलोडिंग के लिए जा सकता है। इस कीवर्ड को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपको एक प्रोग्राम दिया जा सकता है। स्टैटिक वेरिएबल
कैसे ऑब्जेक्ट में शेयर किया जाता है वो आपको बताना होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के उसको इंक्रीज करके या डिक्रीज करके आपको जो है बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो है इनकैप्सुलेशन, कैसे प्राइवेट डाटा एंड गेटर सेटर कैसे काम करता है। जैसे हम आपको बताए थे, गेटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, डाटा को गेट करने के लिए, सेटर का यूज करते हैं सेट करने के लिए, और प्राइवेट मेंबर को हम कैसे एक्सेस करते हैं इसके जरिए, वो भी आपको बता चुके हैं। ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है उसका प्रोग्राम आपको बताना है। नेस्टेड क्लास, इनर क्लास क्या होता है वो आपको बताना है, उसका प्रोग्राम बताना है। ओके, और स्ट्रिंग का जो मेथड है उसको आपको बताना है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ जो प्रोग्राम है आपको कोई एग्जाम में हो सकता है दिख जाए, जहाँ आपको कहेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मेथड ओवरलोडिंग इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको प्रोग्राम लिया जा सकता है। तो आपको प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। ओके, तो गाइज ये रहा कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 से, जो आपको जो है आना ही चाहिए। और आप अगर मेंबरशिप देखे हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ ऑलरेडी आता होगा। ओके, आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप पूरा यूनिट 2 को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस का भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।